दिस इज लेस सीरियस इन नेचर, इसलिए इसको ग्रीन कलर दे दिया है. In this part, the court is simply asking, in a respectful manner, I can say, कि please appear before the court. As per the section 61 to 69, total 9 sections हैं. Next is warrant of arrest. This is quite serious in nature. क्योंकि कोर्ट यहाँ पर उसको रिस्पेक्टफुली तो नहीं कह रही है, बल्कि कह रही है कि पकड़ कर ले आओ और उसको कोर्ट के सामने पेश करो. ये दिया है सेक्शन 70 टू 81 में. टोटल 12 सेक्शंस आते हैं इसके अंदर. थर्ड पार्ट आ जाता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट. अब अगर कोई पर्सन, अब पुलिस कहती है कि अवेलेबल नहीं है जी, मिल नहीं रहा है फॉर वट एवर द रीजन्स, तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी कह सकते हैं, भगोड़ा जिसे हम कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं. और ये दिए हैं अंडर सेक्शन 82 टू सेक्शन 86. टोटल 5 सेक्शंस हैं. बेसिकली 3 प्रोसेसेस हैं, समन्स, वारंट ऑफ अरेस्ट और प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट. अब जो प्रोसेस रह जाते हैं वो पार्ट डी में कवर किए गए. अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस अंडर सेक्शन 87 टू सेक्शन 90. ये सिर्फ 4 सेक्शंस में पूरा कवर हो जाता है. ओके, बिफोर वी पार्ट बी, as per the provision of section 70 to section 81, टोटल 12 सेक्शन दिए गए हैं इसके अंदर. पहला पॉइंट, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 70 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. अब आपको याद होगा तो पहला पॉइंट सम्मन्स का भी फॉर्म था. Subsection 1 of section 70 also says this thing, that every warrant of arrest issued by a court under this code shall be in writing, signed by the presiding officer of the court, and shall bear the seal of the court. वही सेम चीज़ें जो समझ में दी गई थी वही आपको यहाँ पर याद रखनी है जब आप इस टॉपिक को एग्ज़ाम में लिख रहे हो रिगार्डिंग वारंट ऑफ अरेस्ट. वही 3 चीज़ें जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया हो कोर्ट द्वारा वो लिखित रूप में हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट के द्वारा हस्ताक्षर दिए गए हों, उसके ऊपर सिग्नेचर किए गए हों, एंड शेल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और उसके ऊपर उस कोर्ट की स्टैंप भी लगी होनी चाहिए. ओनली दैट वी कैन कम टू नो कि किस कोर्ट ने वह इशू किया गया है. सो डू नॉट फॉरगेट वारंट ऑफ अरेस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 70 सबसेक्शन 1. नेक्स्ट, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70 क्या बता रहा है? Every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed. सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70 सिंपली इतनी सी बात बता रहा है कि जब वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होते हैं किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं. 2 ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वह ख़त्म हो जाता है. पहला, या तो कोर्ट उसको खुद कैंसिल कर दे. दूसरा, या तो वो पर्सन जिसको अरेस्ट करने के लिए बोला गया था वो अरेस्ट करके कोर्ट में लाया जा चुका हो. नेक्स्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट का सेकंड पॉइंट, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71. अब सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 71 क्या कहता है, पहले हम इसको एज पर द बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं. Any court issuing a warrant for the arrest of any person may, in its discretion, direct by endorsement on the warrant that, if such person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the court at specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody. सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 71 हमें ये बताता है कि जब भी कोई कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करता है कि उस व्यक्ति को
अरेस्ट करके कोर्ट में ले आए। उस वारंट ऑफ अरेस्ट के साथ ये भी कंडीशन रख सकता है कि अगर वह व्यक्ति जिसके लिए अरेस्ट वारंट इशू किया गया है, अगर वह श्योरिटी देता है कोर्ट में आने के लिए, तो उसको अरेस्ट ना किया जाए, श्योरिटी ले ली जाए कि वह आ जाएगा। लेकिन ये जो प्रोविज़न दिया गया है कि अरेस्ट ना करने की जगह पे उसकी जो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाएं, ये कोर्ट की मर्जी होगी अगर वो ठीक समझता है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज में इन इट्स डिस्क्रिशन जैसे कहा गया है। नेक्स्ट, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 71। इन द लैंग्वेज ऑफ बेयर एक्ट, the endorsement shall state three things. 1. The number of sureties. 2. The amount in which they and the person for whose arrest the warrant is issued are to be respectively bound. Third, the time at which he is to attend before the court. अब सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 71 में ये बताया गया था कि कोर्ट जो है अगर उसको ठीक लगता है तो वो वारंट ऑफ अरेस्ट जब इशू करेगा उसके साथ एक एंडोर्समेंट, एक कॉपी भी लगा देगा जिसमें कि बॉन्ड भी लिए जा सकते हैं इन ल्यू ऑफ अरेस्ट। अब उसके कंटेंट्स क्या हैं? पहली कि श्योरिटीज़ कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ श्योरिटीज़। दूसरा, अमाउंट कितना होना चाहिए बॉन्ड को उसके लिए देने के लिए। और तीसरा, टाइम एट विच ही इज़ टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, कि भाई कब कोर्ट अटेंड करना है, ये टाइम भी मेंशन होना चाहिए। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 71 कहता है कि व्हेन सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन, द ऑफिसर टू whom दिस वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 71 हमें ये बता रहा है कि जब हमने सिक्योरिटी ले ली है कि वो कोर्ट में पेश होगा, उसकी अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है अपने पास नहीं रखेंगे, वह कोर्ट में पेश करेंगे वो बॉन्ड्स। सो द कोर्ट इज गोइंग टू कीप सच बॉन्ड्स इन ल्यू ऑफ अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। सेक्शन 71 जब भी आएगा, 3 चीज़ें याद रखना। श्योरिटीज़ 1 2 कितनी है, मनी इन्वॉल्व पैसा कितना है, और थर्ड, टाइम कब कोर्ट में आना है। सो दीज थिंग्स आर टू बी रिमेंबर्ड व्हेन यू राइट द टॉपिक power to direct security to be taken as per the provision of section 71. Next is warrant of arrest का third point, warrant to whom directed as per the provision of section 72. Subsection 1 of section 72 क्या कहता है बेयर एक्ट का, पहले हम वो पढ़ते हैं। A warrant of arrest shall ordinarily be directed to one or more police officers, but the court issuing such a warrant may, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct it to any other person or persons, and such person or persons shall execute the same. सिंपल सी बात बताई गई है कि सेक्शन 71 ऑफ सेक्शन 72 में जब वारंट ऑफ अरेस्ट दिया जाता है किसी को सर्व करने के लिए, तो वह या तो एक पुलिस ऑफिसर को दिया जा सकता है या अनेक पुलिस ऑफिसर्स को दिया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा है हमें कि अगर कोर्ट चाहती है कि ये जो वारंट है ये इमीडिएटली पेश किए जाएं उस इंसान के ऊपर जिसको लेके आना है, और पुलिस ऑफिसर कोई मौजूद नहीं है, ऐसी स्थिति में वो किसी भी एक इंसान या अनेक इंसानों को दे सकता है कि भाई इसको जल्द से जल्द जिस पर्सन को अरेस्ट करके लेके आना है उसको पेश करो। नेक्स्ट, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 72। When a warrant is directed to more officers or persons than one, it may be executed by all or by any one or more of them. अब हमने पढ़ा था सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 72 में कि एक या अनेक पुलिस ऑफिसर वारंट देने के लिए जा सकते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर्स नहीं है तो एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति भी वारंट पेश करने के लिए जा सकता है। अब सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 72 हमें समझाता है कि भाई अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भाई एक इंसान या एक से ज़्यादा इंसान वारंट लेके गया है तो उसमें से वारंट देगा कौन?
अरे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सब सेक्शन 2 सेक्शन 72 आपको बताता है कि कोई भी दे सकता है। देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट कि भाई हेड ऑफ द टीम ही देगा या ए या बी या सी देगा, कोई भी दे सकता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73। बेरेक्ट की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं पहले। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 73 क्या कहता है? द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or any person who is accused of non-bailable offences and is awaiting arrest। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 73 में दिया गया है कि सीजीएम या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो हैं वो वारंट ऑफ अरेस्ट जब जारी करते हैं अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी इंसान को गिरफ्तार करने के लिए, वह किसी की भी ड्यूटी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वह पुलिस ऑफिसर हो। आगे सेक्शन ये भी बता देता है कि उस इंसान को गिरफ्तार करने के लिए जो जेल से भागा हो, भगौड़ा करार दिया गया हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा हो और वो अपने आप को गिरफ्तार होने से बचा रहा हो। Subsection 2 of Section 73 says this thing: such persons shall acknowledge in writing the receipt of the warrant and shall execute it if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge। सेक्शन 73 के सबसेक्शन 1 जो है वो सीजीएम या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को पावर देता है कि वो किसी भी इंसान को कह सकता है कि आप अरेस्ट वारंट लेके जाएं। अब सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73 ये हमें बताता है कि वह इंसान जिसको भी हमने कहा है कि भाई आप अरेस्ट वारंट लेके जाएं, वो उसको एक्नॉलेज करेगा उसकी रिसिप्ट के ऊपर और तथा वह उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट मतलब उसको लागू करवाएगा कि भाई अब उस इंसान को अरेस्ट किया जाए, उसको ये अरेस्ट वारंट दिया जाए और उस पर्पस के लिए वह किसी भी जगह जा सकता है अरेस्ट वारंट को लागू करवाने के लिए। अब सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 73 सेज दिस थिंग: व्हेन द पर्सन अगेंस्ट whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer who shall cause him to be taken before a magistrate having jurisdiction in the case unless security is taken under section 71। Third point, that is subsection 3 of section 73 ये बताता है कि जिस इंसान को वारंट ऑफ अरेस्ट दिया गया था लागू कराने के लिए, अगर वह उसको अरेस्ट कर लेता है जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ था, वह सबसे पहले उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नज़दीकी पुलिस स्टेशन लेके जाएगा और जो सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन का पुलिस ऑफिसर होगा वह नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर माना जाएगा और पुलिस ऑफिसर का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको जल्द से जल्द उस मजिस्ट्रेट के पास लेके जाए जिसके पास जुरिस्डिक्शन है इस केस की, जिससे रिलेटेड उसको अरेस्ट किया गया है। अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 71 मतलब कि अरे भाई अगर उसने सिक्योरिटी दे दी है सेक्शन 71 में, अगर सिक्योरिटी के बारे में अरेस्ट वारंट में लिखा गया हो तो सिर्फ उस कंडीशन में, अदरवाइज अगर अरेस्ट वारंट में लिखा ही नहीं गया है कि उससे सिक्योरिटी भी ले सकते हैं तो उससे सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए एक बार मैं फिर इसको रिवाइज करा रहा हूं। सेक्शन 73 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पावर देता है कोर्ट को कि किसी भी इंसान को अरेस्ट वारंट दिया जा सकता है लागू करवाने के लिए, अरेस्ट करने के लिए जिस इंसान के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ हो। वो सबसेक्शन 1 में आता है। सबसेक्शन 2 में वो जिस भी इंसान को लागू करने के लिए कहा गया है वो उसकी एक्नॉलेज करेगा कि हाँ ये मुझे मेरी ड्यूटी लगाई गई थी कि भाई इसको अरेस्ट करके लेके आए। सबसेक्शन 3 में ये बताता है कि जब वो अरेस्ट हो जाएगा जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ था, उस अरेस्टेड पर्सन को, गिरफ्तार किए हुए इंसान को पुलिस स्टेशन नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाएं और उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि उसको उस मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएं जिसके पास ये केस है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 74।
A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed. बहुत ही सिंपल सी बात बताई गई है। सेक्शन 74 में पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो अरेस्ट वारंट को लागू करवाएं, बंदे को अरेस्ट करके लेके आए। अब ज़रूरी नहीं है कि वही पुलिस ऑफिसर जाएगा अरेस्ट करने के लिए या अरेस्ट वारंट को लागू करवाने के लिए। वह किसी और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगा सकता है कि भाई इस वारंट ऑफ अरेस्ट को लागू करवाएं या अरेस्ट करके लेके आए। नेक्स्ट आ जाता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 75। The police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested, and if so required, shall show him the warrant. सेक्शन 75 सिंपली इतना बता रहा है कि पुलिस ऑफिसर जो कि सेक्शन 74 में जिसकी ड्यूटी लगी है या अदर पर्सन जिसकी सेक्शन 73 के अकॉर्डिंगली ड्यूटी लगी है अरेस्ट वारंट को लागू करवाने के लिए, पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, वह जो है जिस पर्सन को गिरफ्तार करना है उसको अरेस्ट वारंट के कंटेंट्स सब्सटेंस के बारे में बताएगा। मतलब कि जो अरेस्ट वारंट पे लिखा गया है वह उसके बारे में बताएगा कि क्या इसमें लिखा हुआ है, किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो अरेस्ट वारंट उसको दिखा भी सकता है। ओनली इन जर्नल केसेस जहाँ पे वो रेसिस्ट नहीं कर रहा है अरेस्ट करने के लिए। इसलिए डू नॉट फॉरगेट सब्सटेंस ऑफ वारंट जो है वो सेक्शन 75 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है 7th पॉइंट, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 76। ये बहुत ज़रूरी सेक्शन है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसको बिना किसी देरी कोर्ट या जिस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएं। द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 ऑफ एस टू सिक्योरिटी without unnecessary delay bring the person arrested before the court before which he is required by law to produce such person provided मतलब subject to condition apply provided that such delay shall not in any case exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court। अब जिस पुलिस ऑफिसर या इंसान की सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में ड्यूटी लगी है सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ सेक्शन 71 एज सिक्योरिटी, मतलब अगर सिक्योरिटी की प्रोविज़न उसमें दी गई थी, प्रावधान दिया गया था जिसे कहते हैं कि अरेस्ट की जगह पे अगर वह सिक्योरिटी देता है कि वह कोर्ट आएगा तो वो ले ली जाए। अगर ये प्रोविज़न है तो, नहीं तो उसको अरेस्ट करना ही करना है। उसको अगर अरेस्ट कर लिया गया है बिना किसी देरी के 24 घंटे के अंदर अंदर, अब सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है इसमें कि जो टाइम वक्त ज़ाया हुआ है उसको प्लेस ऑफ अरेस्ट जहाँ पे अरेस्ट किया गया था वहाँ से लेके कोर्ट या मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी के पास लेके जाने में उसको माइनस करके 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। नेक्स्ट 8th पॉइंट, वेयर वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड सेक्शन 77। A warrant of arrest may be executed at any place in India। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वो अरेस्ट वारंट है वो कहाँ पे लागू हो सकता है, तो भाई पूरे इंडिया में ही लागू हो सकता है। ये कौन बता रहा है? ये सेक्शन 77 बता रहा है हमें। नेक्स्ट 9th पॉइंट, वारंट forwarded for execution outside jurisdiction as per the provision of section 78। Subsection 1 of section 78 says that when a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it, such court may, instead of directing the warrant to the police officer within its jurisdiction, forward it by the post or otherwise to any executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed, and the executive magistrate or the district superintendent of police or commissioner shall endorse
his name thereon and if practicable cause it to be executed in the manner herein before provided। जब कोर्ट गिरफ्तारी के वारंट इशू करती है और वह इंसान जो है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है, इस कंडीशन में हमें सेक्शन 78 की तरफ देखना पड़ता है कि इसको लागू कराने के लिए जो कोर्ट है वह अपने पुलिस ऑफिसर को कहने की बजाय या तो बाय पोस्ट या उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस जिस लोकल एरिया में वह रहता है उसको वह डायरेक्ट कर सकता है कि ये जो वारंट ऑफ अरेस्ट है इसको लागू कराया जा सके। साथ ही में ये कंडीशन दी गई है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर अपना नाम जरूर लिखेगा उसके ऊपर कि ये अरेस्ट वारंट जो है वह